बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ईच प्रोजेक्ट मॉड्यूल 1 यूनिट 3 की वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। उम्मीद है कि मॉड्यूल 1 के यूनिट 2 कंप्लीट होने पर 33% सबकी हो चुकी होगी। स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। ये टॉप पे जो डॉन एरो बना हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल 1, वहाँ पे टच करें और यूनिट 1, 2 और 3 सामने शो हो जाएंगे। तो आपने 3 यूनिट को टच कर देना है। स्टार्टिंग में वही लर्निंग आउटकम्स और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। नीचे सॉल्व करते हैं। अब इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं शुरू में, हम इसको सॉल्व करते हैं। लोडिंग हो रही है। आंसर द क्वेश्चंस, इसको टच कर दें और अब यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनको हम जो है सूटेबल जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं उसके सामने हमने चेक बॉक्स को चेक कर देना है। मैंने एक्टिविटीज़ इन द टेक्स्ट बुक को चेक कर दिया, सेकंड वाले को लर्नर्स इंटरेस्ट वाले को और रिसाइकलिंग लैंग्वेज वाले को, और बस ठीक है। हाँ, एक और कर देते हैं लर्नर्स वाले को, ठीक है। पंक्चुएशन ये भी सारे कर देते हैं, ठीक है, सारे सूटेबल हैं। ओके, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने एग्री या डिसएग्री करना है। तो फर्स्ट वन एग्री, सेकंड डिसएग्री। आई फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई प्लानिंग ओरल कम्युनिकेशन लेसन्स। एग्री कर देते हैं। और माई इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है, इसको भी एग्री कर देते हैं। सबमिट योर आंसर। सबमिट किया है लेकिन वही दोबारा आ गया। यहाँ पे एक एरर है, देखें रेड लाइन आई है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ मसला है। दोबारा देख लेते हैं इसको और 1 मिनट रीड कर लें। लास्ट में क्या कह रहा है कि पेज नंबर 72 ग्रेड 3, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि पेज नंबर 72 पे जो एक्टिविटी है अगर आपको सॉल्व करनी पड़ जाए तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए हमें बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स सी कि पेज नंबर 72 ग्रेड 3 की बुक में है क्या। यहाँ पर टॉप पे एक हैंगमैन एक्टिविटी है और कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। तो होता ये है कि 2 स्टूडेंट्स होंगे और एक स्टूडेंट बोर्ड पे कोई वर्ड लिख देगा और दूसरा स्टूडेंट उसको गैस करेगा कि ब्लैंक्स में आएगा क्या। हर एक जो समझ लें मिस्टेक के ऊपर जो ऊपर एक रोप नज़र आ रही है तो वहाँ पे वो एक बॉडी पार्ट बना देते हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट जब बनाएंगे, पहले सर बना दिया, फिर उसके क्या कहते हैं चेस्ट और आर्म्स बना दिए, फिर उसके लेग्स बना दिए। इस तरह से क्या है कि वो एंड पर हर मिस्टेक पे वो हैंग होता जाता है। तो इसलिए इसका हैंगमैन एक्टिविटी का नाम है, आप देख लीजिएगा बुक के अंदर। तो रॉन्ग अगर टाइप करेगा, उसको राइट करेगा तो वो गलत होता जाएगा। जैसे एंड पे जाके उसको देखें वो हैंग हो गया रोप के साथ। तो अगर वो सही करेगा तो इट मीन्स कि वो ठीक होगा। तो बहरहाल अब मैं इसको सही कर रहा हूँ। देखें ये वर्ड बनता है गेम, तो जी लिख दिया, उसके बाद ए पहले ही मौजूद है। अब यहाँ पर हम एम कर देंगे तो GAME, ये वर्ड बन जाता है गेम। अब हम आ जाते हैं वापस अपने मॉड्यूल की तरफ ही। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखना है कि ये हम अगर एक्टिविटी करवाएं अपनी क्लासरूम में तो कैसे करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ देयर विल बी 2 स्टूडेंट्स। ये मैं टाइप करता जा रहा हूँ, आप भी ऐसे टाइप कर दें। 1 will ask a word or a phrase and other will guess it. From आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। From the gaps
और ब्लैंक्स। गिवन in the word. On every mistake, first student will draw a body part on the hanging rope। वो जो रस्सी सी लटक रही थी उसके ऊपर या उसके नीचे वाली साइड पे आप कह सकते हैं कि वो एक बॉडी पार्ट ड्रा करता है। पहले सर, फिर उसकी जो है चेस्ट एंड आर्म्स, ठीक है, फर्स्ट हेड एंड देन चेस्ट एंड द आर्म्स और फिर उसकी लेग्स। इस तरह से वो जो वहाँ पे करैक्टर होता है वो हैंग हो जाता है, और अगर वो सही जो है उसके आंसर्स देता जाएगा तो वो हैंग होने से बच जाएगा। तो ये एक्टिविटी है। And then legs. At the end he will hang। ठीक है, बस इतना लिख के आप इसको सबमिट योर आंसर कर दें, आपकी एक्टिविटी सबमिट हो जाएगी। ये देखिए कंप्लीट हो गई। इसको रिफ्रेश कर लें, स्क्रॉल डाउन करके ग्रीन हो गई, डन। उसके बाद बैक चलते हैं, नेक्स्ट। लोडिंग वगैरह में टाइम लेता है ये, बाकी एक नेक्स्ट जब किया तो फिर ये आ गया, और इसको रीड कर लें। ये पूरा रीड नहीं हो रहा, दाएं साइड पे नहीं जा रहा। इसको जूम कम करने का भी यहाँ पे कोई नहीं है, बट है नहीं। आओ हम आगे चलते हैं। ओके, नहीं हो रहा राइट साइड पे। पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अगर नहीं होता ठीक है, इट्स ओके, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, पीडीएफ में बाद में डाउनलोड कर लूँगा। क्वेश्चन 1, टीचर ट्रू कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर, अभी लोडिंग हो रही है, बल्कि सेंडिंग और लोडिंग। क्वेश्चन 2, learners participating in speaking activities depends on the content being at the right level। ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट फॉल्स। लोडिंग और सेंडिंग में ही टाइम लेता है ये, तो बहरहाल इसको करते जाएं। 4th क्वेश्चन भी ट्रू। इसके बाद देखते हैं हमारे स्कोर। सबमिट।
4 आउट ऑफ 4 ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हम स्टार्ट कर देते हैं। बैक जाके फिर नेक्स्ट होगा। ग्रीन हो गया। अप्लाइंग इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट, ये एक्टिविटी अब हम करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। कि बच्चों को कौन से फियर्स होते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, ये वो फियर्स वगैरह लिख देंगे यहाँ पे। सॉरी, इनको चेक करते जाएंगे। इस तरह की एक्टिविटी यूनिट 2 में भी थी कि बच्चे क्यों नहीं ओरल कम्युनिकेशन करते, कि फियर ऑफ मेकिंग एरर्स होते हैं, लैक ऑफ वोकैबुलरी हो सकती है, और इसके अलावा एक और उनको हो सकता है कि हमें दरमियान में मिड वे करेक्शन करवाएंगे। पर ये तो नहीं, मेरी तो आदत नहीं है। लैक ऑफ पॉजिटिव फीडबैक भी मैं देता हूँ, तो ये भी मेरी तरफ से तो कम से कम नहीं। तो मैं अपने अप्रोप्रिएट जो है स्टेटमेंट्स को मैं चेक करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव फीडबैक भी देता हूँ, डिफ़िकल्ट इनपुट्स भी मेरी नहीं होती। तो इट्स ओके, ठीक हो गया। ये ग्रेडिंग वाली नहीं थी एक्टिविटी, इट्स ओके, जैसा भी आपको लगे वैसे कर दीजिएगा। बट मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसको कर दिया, सबमिट हो गई। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करते हैं। रिफ्रेश किया, ग्रीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लोडिंग, अटेम्प्ट क्विज नाउ, 6 आउट ऑफ 10 लेना ज़रूरी है। ओके, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं, उनमें से आप चूज़ कर लेंगे। पहले प्री आ जाएगा, दूसरे में आप कर देंगे वाइल कर देंगे, ठीक है। टीचर में आज सम लर्नर्स टू ब्रीफ टॉक अबाउट, ये पोस्ट एंड पे होता है, ठीक है। पोस्ट है, टीचर प्रेज लर्नर्स एंड गिव देम फीडबैक एंड पे देते हैं, तो ये पोस्ट आ जाएगा। देयर इज सम एरर करेक्शन भी पोस्ट आखिर में ही करवाते हैं। द थिंकिंग टाइम, ये सोचने का टाइम शुरू में दिया जाता है, ऐसा प्री आ गया। और ठीक है, ये भी प्री में आ जाएगा। और लर्नर्स भी, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वन जो है, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, प्री नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट किया, सबमिट किया, देखते हैं ग्रेड्स क्या आते हैं। नाइन आउट ऑफ 9, ठीक हो गया जी। बल्कि सॉरी, 10 आउट ऑफ 10 ग्रेड्स हैं, सही है। फीडबैक डाउनलोड कर लें PDF को, थोड़ा टाइम लेती है ये एक्टिविटी डाउनलोड में भी। ओके, बैक चले जाएं। नेक्स्ट, एंड स्टेजेस, 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेना जरूरी है। नेक्स्ट, ये एक सिनेरियो पर दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप एक एक्टिविटी है। टच एंड ड्रॉप होना चाहिए। मैं लास्ट यूनिट में भी कहा था ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, बिकॉज आप टच करते हो और वहाँ पे ड्रॉप कर देते हो जहाँ सूटेबल जो बॉक्स होता है वहाँ पर। अभी भी किसी को अगर समझ नहीं आया तो फर्स्ट पहले नीचे ऑप्शंस दी होती हैं, आपने पहले आंसर पर टच करना है, जस्ट आपने ड्रैग नहीं करना। टच करके बॉक्स में टच कर दें, वापस वहाँ पे चला जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
कर लिया। अब मैं इसको फिट करता जाता हूँ। पहले वाले में आएगा चेक अंडरस्टैंडिंग, सेकंड बॉक्स में आ जाएगा गिव थिंकिंग टाइम। सबसे पहले बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, फिर इनको सोचने का वक्त दिया जाता है, फिर आप एग्जांपल्स देंगे और फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे और आखिर में उनका फीडबैक देंगे। उनके जो एरर्स होंगे, गलतियाँ होंगी, उनको ठीक करवाएंगे। तो ये मैंने सीक्वेंस सेट किया है। लेट्स सी अब कितने इसमें ग्रेड्स बनते हैं, मार्क्स बनते हैं। 5 आउट ऑफ 5, ठीक हो गया। अभी तक तो फुल मार्क्स आ रहे हैं हमारे। फीडबैक लोडिंग कर रहा हूँ, अगर नहीं भी होता ये एरर आ गया, मैं इसको बाद में कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासरूम लैंग्वेज 1, ये हमारी जो है एक्टिविटी आ गई। नेक्स्ट अटेम्प्ट क्विज नाउ 4 आउट ऑफ 6 लेना ज़रूरी है। क्लासरूम लैंग्वेज 1 एक्टिविटी, इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैंने रीड कर लिया इसको, वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसके आंसर जो हैं सूटेबल जो है आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा हाउ डू यू से दिस इन उर्दू। लिसन एंड रिपीट आ जाएगा सेकंड में। थर्ड में अगेन लिसन एंड रिपीट आ जाएगा। और फोर्थ वन में आ जाएगा व्हेन आई आस्क हाउ आर यू व्हाट डू यू से, आप इसके जवाब में क्या कहेंगे, ठीक है। और फिफ्थ वाले में आ जाएगा नाजिया लेट्स रीड द डायलॉग टुगेदर फॉर दिस क्लास। और आखिर में नाउ वर्क विद योर पार्टनर वाला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। लेट्स चेक हमारे कितने मार्क्स आते हैं इसमें। सेंडिंग हो रही है, वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। आप भी पानी शानी पी लें अगर नहीं पिया तो। ओके 6 आउट ऑफ 6, गुड हो गया। नेक्स्ट बैग जाकर फिर इसको हमने नेक्स्ट करना है। बैग के ग्रीन हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। पीडीएफ्स वगैरह अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो ये मैं बाद में कर लूँगा, बिकॉज ये लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो समरी आ गई, छोटा सा यूनिट था, इट्स ओके। रिफ्लेक्शन आ गया। रिफ्लेक्शन आंसर द क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन जो है ये ग्रेडेड नहीं होता, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है ना स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। तो मैं इसको कोई सूटेबल जो भी मैं समझता हूँ उसको मैं चेक कर देता हूँ। लेट मी रीड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ठीक है, उसके बाद फोर्थ मुझे तो सभी ठीक लग रहे हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सही है। थर्ड वाले का क्या कसूर है, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सही थी स्टेटमेंट्स ओरल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए मैंने सबको चेक कर दिया। लोडिंग हो रही है। और एक चीज़ रह गई ऊपर, क्वेश्चन था जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में था ऐसे ही, हैव योर लर्नर रियली एंजॉयड द एक्टिविटीज़, यस यूर राइट फ्रॉम द यूनिट, यस लिख देंगे यहाँ पर बॉक्स में, फिर किसने सबमिट होना है, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखना था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे स्किप हो गया था, ठीक है। यस लिख के इसको अब नेक्स्ट कर दें। अब उम्मीद है ये सबमिट हो जाएगी।
लोडिंग ठीक है, सबमिट हो गया। और इसको बैक चलते हैं, रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा ताकि ये सिंक्रोनाइज होकर ग्रीन हो जाए। ओके, समरी में जो हमारी एक्टिविटी थी वो हमने कर ली सॉल्व। रिफ्लेक्शन मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्विज होगा, लेट्स सी। हाँ जी, क्विज आ गया, ठीक है। क्विज को हम डाउनलोड कर ले टच कर देते हैं और इनको अब सॉल्व करते हैं। क्विज जो है ना, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये या तो इनकी शफलिंग हो जाती है अक्सर औक़ात, या कुछ क्वेश्चंस चेंज भी हो जाते हैं। तो एक्चुअली सारी पैडागोजी है, तो कॉमन सेंस भी और कुछ आपके जो मेथड्स हैं क्लासरूम के, उनको अपने माइंड में रख के करें तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो मेरे पास जो सामने क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो यही है, अगर आपके भी यही आ जाते हैं तो एज इट इज़ ही आप कर दें। इट हेल्प्स द लर्नर टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्टिव फ्रूटफुल डिस्कशन। यस, ट्रू कर दें इसको। नेक्स्ट, correcting learners while they are speaking in the classroom makes oral communication activities highly effective. No, false कर देंगे इसको, because दरमियान में तो इंटरप्ट करना नहीं चाहिए, ये कैसे हाईली इफेक्टिव हो सकता है, तो इसलिए ये फॉल्स ही जाएगा। एंड पे उनकी एरर्स को करेक्ट करना चाहिए। oral communication activities can be practiced in the reading and critical thinking section of the textbook. I think true. ट्रू हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, लिसनिंग टू एन एग्जाम्पल डायलॉग हेल्प्स लर्नर टू सी व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी। ट्रू। क्विज को बहुत ध्यान से किया करें बिकॉज इसके अंदर री अटेम्प्ट की ऑप्शन भी नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेजेस प्री पोस्ट और वाइल पूछ लिया गया है। पहले एम दिया हुआ है, फिर प्रोसीजर दिया हुआ है, और पूछा गया है कि प्रोसीजर में ब्रेनस्टॉर्म फूड्स वर्क्स एंड आस्क लर्नर हाउ टू ऑर्डर फूड इन अ कैफे इन इंग्लिश। प्री स्टेज है, पोस्ट है या वाइल है? आई थिंक ये वाइल बनती है। प्री है या वाइल? प्री। दोबारा रीड कर लूँ मैं। प्रोसीजर ब्रेनस्टॉर्म नहीं, ये प्री नहीं है। मेरे हिसाब से इसको वाइल होना चाहिए। एक मिनट देख लो इसको मैं। एम क्या है? brainstorm and work and ask learners how to do it. It's okay, I will go with while. दरम्यान वाली स्टेज है ये, प्री स्टेज नहीं है। ठीक है, while। और स्टैंडिंग हो रही है। ये मेरा फ्री पीरियड है और मैं स्कूल में बैठ के इसको कर रहा हूँ स्टाफ रूम में, तो सराउंडिंग्स में आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आज श्योर है थोड़ा क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है? लिसन एंड रिपीट, यानी शॉर्ट भी है, कंसाइज, और आपका मतलब क्लियर हो रहा है इसमें। तो छोटी स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। लंबी स्टेटमेंट्स को या इंस्ट्रक्शंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। सबमिट ऑल एंड फिनिश। लेट्स चेक हमारे इसमें क्विज़ में, लास्ट क्विज़ में कितने मार्क्स बनते हैं। तो लोडिंग, और ये 6 आउट ऑफ 6, नॉट बैड। चलें जी, क्विज़ ठीक हो गया हमारा। ये देख ले एक दफ़ा, अगर दोबारा किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो मैं एक दफ़ा सब क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। गो बैक, हम बैक चलते हैं और आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, बस हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। ये अगले यूनिट 4 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया। ये कुछ लिंक्स हैं हेल्पफुल, कुछ वीडियोस, और उसके बाद ये डिस्कशन टास्क यूनिट 1 है। अगर कोई
मसला हो तो इसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं या उनको पढ़ सकते हैं। इसी तरह डिस्कशन टास्क यूनिट 2 का भी दिया हुआ है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ठीक है, इट्स ओके, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है, बट कर लेंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट, ग्लॉसरी, नेक्स्ट, और ये एंड पे वही बात कि हमारे सर्टिफिकेट अभी डाउनलोड नहीं होगा जब तक हम इसको बाकी यूनिट्स को भी सॉल्व नहीं कर लेंगे। अब परसेंटेज देख लेते हैं। पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली हैं सारी। मेरी तो यहाँ पे 44 शो हो रही है, ऊपर 34, दोनों इक्वल हो जाएंगी, 44 हो जाएंगी। लेकिन मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करूँगा तो हो जाएगी, लेकिन लॉग आउट नहीं कर रहा बिकॉज लॉगिन दोबारा नहीं हो रहा, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। तो लॉग आउट कर लिया तो इसमें दोबारा लॉगिन नहीं होना, इसलिए इट्स ओके। जितनी भी परसेंटेज है 44 हुई है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी कितनी आई, क्या 44 ही बनती है। तो लेट्स सी। तो ये था यूनिट 3, सॉल्व कीजिए इसको आप भी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब जो पेज है स्कूल एक्टिविटीज़ एंड वार्मर, इस चैनल पे आके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। और अपनी परसेंटेज काइंडली ज़रूर बताइएगा कि कितनी बनी, बिकॉज़ यहाँ पे तो 44 ही शो हुई है। you